और वीडीसी एसपीओ के अरकान ने अपने मुतालबात को लेकर सांबा में मुजाहरा किया। इस मौके पर वीडीसी एसपीओ मेंबरान की जानिब से हुकूमत का पुतला भी नजरातश किया गया। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात को जल्द तस्लीम न किया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। हमारी सैलरी जो थी वो 18,000 रुपया थी। हमने 20-20, 22-22 साल सर्विस की है। 1500 से हमारी सैलरी 18,000 रुपया हुई है। और आज जो आर्डर निकाल रही है सरकार, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी सरकार जो आर्डर निकाल रही है, 18,000 से काट के हमारी सैलरी 4,000 रुपया की जा रही है। हम लोगों ने सैलरी सर्टिफिकेट लगा के लोन लिए हुए हैं बैंक से, और अपने घर मकान छोटे छोटे बनाए हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लिए हैं। अब हम वो लोन कहाँ से ख़त्म करेंगे? आप हमें घर बिठा दिए पिछले 7 महीने से। अब हमारे सर पे जिन लोगों ने विटनेस हमारी बैंक में डाली थी, उनकी सैलरियों से लोन काटे जा रहे हैं। अब घर घर में झगड़ा पड़ा हुआ है। अपने वीडीजी वालों को सैलरी देनी है, वो सरकार अपनी तरफ से दे, लेकिन हमारी सैलरी काट के क्यों दे रही है? धीरे बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में अगर जल्द इसके ऊपर संज्ञान ना लिया गया, इन लोगों के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर उचित कदम ना उठाए गए, तो ये अपने सब परिवार के साथ जो है वो आगे यहाँ से दिल्ली जाने के लिए स्कीम बना रहे हैं। और इनकी पूरी तैयारी है कि अगर यहाँ पे हमारा हल नहीं होगा तो हम प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास। और राजौरी के 10 इलाकों के लोगों को उनके इलाकों में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि इलाके में गुज़श्ता कई महीने से पानी की सप्लाई नहीं है और महकमे ने पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए कुछ किया भी नहीं है। कई पाइपलाइन ब्लॉक्ड हैं और महकमे मरम्मत करने में महकमा जो है वो नाकाम है, नाअहल है। इन लोगों ने मुतल्लका महकमे से अपील की है कि काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें मजीद परेशानी न उठानी पड़े। है लगे हुए हैं। अब ये जो है दसल सिरंग का बोरवेल है और हमारा दसल सिरंग की बाउंड्री के अंदर ही लगना चाहिए। मैं निकाली हुई है हर जल हर घर नल, उसके तहत काम जो है थोड़ा ढीला चल रहा है। और जो ये हमारे पीएचई के डी साहब हैं, मैं उनसे भी आज कहूंगा कि इस चीज को तेजी लाई जाए, क्योंकि जो सेंटर से जो स्कीमें सारी आ रही हैं लेकिन ग्राउंड पर लागू नहीं हो रही हैं। पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ स्टोर में ढेर लगा हुआ पाइपों का यहाँ पे, लेकिन पाइपें जो है ग्राउंड में लगाई नहीं जा रही हैं। काम में ढिलाई बढ़ती जा रही है। मैं डी साहब से आज बात करूंगा इस मैटर के ऊपर। अगर डिपार्टमेंट का कोई जो लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं तो उनको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि उन लोगों की हमें जरूरत नहीं है जो लोगों के गरीब आवाम के काम ना कर सके। लद्दाख में 15 से 16 जुलाई तक लद्दाख नोमैड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए वजारत दाखिला ने गैर मुल्की सयाहों और विजिटर्स को खुसूसी इजाजत को मंजूरी दी है। लेह LAHTC ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस मेले का इनेकाद हानले चैंगथांग में होगा। CEC ताशी ग्यालसन ने मेले की इनेकाद में ताउन के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, LG लद्दाख और UT एडमिन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। 15 और 16 जुलाई को नोमैडिक फेस्टिवल होने वाला है अनले में। वहाँ से MHC की तरफ से एक स्पेशल परमिशन दिया है कि जो फॉरेन टूरिस्ट भी वहाँ जा सकते हैं। तो हमारे साथ हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन जी वो भी जाएंगे। सर, ये संभव कैसे हो पाए? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे UT लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमारे रिक्वेस्ट पे जो है इमीडिएटली जो है ये मैटर जो है MHA में टेकअप किया और उसके बाद जो है ये सारा संभव हो गया। मैं उसके लिए ते दिल से जो है जो हमारे होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित शाह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है बिल्कुल प्रॉम्प्टली जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और जो है बिल्कुल कम समय में समय के जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास जब हमने ये रिक्वेस्ट भेजा था हमारे पास उतना समय नहीं था, क्योंकि 15 ऑनवर्ड्स हमारा जो है नोमैडिक फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत कम समय हमारे पास बचा था। क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है हमारे पास जो है यहाँ के लोकल स्टेक होल्डर से आया था, जो टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं। उनका एक रिक्वेस्ट आया था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉरेन गेस्ट हैं जो अनले नोमैडिक फेस्टिवल जाना चाहते हैं और उनको जो है आप, क्योंकि अनले काफ़ी दूर है, कोई भी अनले अगर जाएगा तो उसको वापस आना संभव नहीं है, तो उनको नाइट होल्ड करना ही पड़ता है। और नाइट होल्ड